इवन ओपोजिशन अब्दुल बारी सिद्दीकी जी ने कहा कि नीतीश जी आज हाउस में नहीं है। ये हम लोगों के लिए मतलब हम लोग भी आज ओपोजिशन में उनकी कमी को समझ रहा था। बट संयोग ये है कि आज निशान जी का जन्मदिन और हाउस का पहला दिन जिसमें नीतीश जी नहीं है, उसी दिन निशान जी पहला दिन हाउस में आ रहे हैं और उसी दिन उनका जन्मदिन। क्या तो ये एक संयोग हो बिहार के लिए, जो नीतीश जी को निशान जी को एक बड़े नेता के रूप में देखता है और देखना चाह रहा है। नहीं पहुंचे तो कई सवाल पूछे जा रहे हैं। अगली ही मस्ती बीस ये हर कोई बहुत शॉर्ट है ना, रहना चाहिए इसको सीख कि रहना चाहिए, नेता प्रतिपक्ष को रहना चाहिए क्योंकि रेनी सीजन चल रहा है, मगर हो सकता है प्रायोरिटी और हो। देखिए, आज स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार का जन्मदिन है। मॉनसून सत्र का पहला दिन भी था, लेकिन नीतीश कुमार नहीं थे। आज एक लंबी अवधि कह सकते हैं कि बिहार की राजनीति में ये पहला मौका है जब नीतीश कुमार मॉनसून सत्र में बहुत दिनों के बाद हिस्सा नहीं लिए। हिस्सा इसलिए नहीं लिए क्योंकि अब वो राज्यसभा के सदस्य हो चुके हैं। वहीं आज बिहार के खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्री अशोक चौधरी का इसको लेकर दर्द छलका ऐसा कि उन्होंने कह दिया कि ये एक दुखद संयोग है कि निशांत कुमार पहली बार सदन में, उनका जन्मदिन है, सभी लोगों ने बधाई दी। अब्दुल बारी सिद्दीकी ने भी उन्हें बधाई दी। साथ ही साथ नीतीश कुमार की गैर हाजिरी को उन्होंने एक दुखद संयोग बताया। लेकिन साफ तौर पर अशोक चौधरी कह रहे हैं ये दुखद संयोग है। पहली बार निशांत कुमार यहाँ पर पहुँचे हैं, जन्मदिन है, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं हैं। वहीं तेजस्वी यादव आज मॉनसून सत्र में मौजूद नहीं थे और संभवतः वह पूरे सत्र के दौरान मौजूद नहीं रहेंगे। उन्होंने कहा कि उन्हें मौजूद रहना चाहिए था। पहले आपको सुनवाते हैं कि क्या कह रहे हैं मंत्री अशोक चौधरी। इवन ओपोजिशन अब्दुल बारी सिद्दीकी जी ने कहा कि नीतीश जी आज हाउस में नहीं है। ये हम लोगों के लिए मतलब हम लोग भी आज ओपोजिशन में उनकी कमी को समझ रहा था। और बट संयोग ये है कि आज निशान जी का जन्मदिन और हाउस का पहला दिन जिसमें नीतीश जी नहीं है, उसी दिन निशान जी पहला दिन हाउस में आ रहे हैं और उसी दिन उनका जन्मदिन। क्या तो ये एक संयोग हो बिहार के लिए, जो नीतीश जी को निशान जी को एक बड़े नेता के रूप में देखता है और देखना चाह रहा है। उनके लिए एक महज एक जिसको बोलते हैं सुखद संयोग है। निशान जी को सब लोगों ने पूरी रैंक एंड फाइल, हमारे अब्दुल बारी सिद्दीकी जी वन ऑफ द मोस्ट सीनियर लीडर, जब मैं 2000 में आया था और इस सदन में बिहार विधान सभा में 2000 में राज्य मंत्री था, एक सीनियर लीडर थे और पार्लियामेंट्री अफेयर्स और फाइनेंस जैसा डिपार्टमेंट देखते थे, उनसे भी बहुत सीखे हैं। फिर हमारे विधान परिषद के उपसभापति 83 ईयर ओल्ड साहित्यकार, उन्होंने भी अपना उनको आशीर्वाद दिया तो अच्छा रहा। और आज तो कंडोलेंस होने के बाद खत्म हो गया। बाकी ऊपर में हमारा विधायक दल की एनडीए की बैठक हुई, नहीं पहुंचे तो कई सवाल पूछे जा रहे हैं। अगली ही मस्ती बीस ये हर कोई बहुत शॉर्ट है ना, रहना चाहिए इसको सीख कि रहना चाहिए, नेता प्रतिपक्ष को रहना चाहिए क्योंकि रेनी सीजन चल रहा है, मगर हो सकता है प्रायोरिटी और हो। लाइफ में हर को कभी कभी कोई ना कोई प्रायोरिटी होती है, जरूर नहीं अच्छी बैठक हुई। सब लोगों ने बात कहा है, सब लोगों ने कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हाउस में रहें। बहुत से नए नए बिल्स आ रहे हैं, आज भी कैबिनेट है 7 बजे से, कुछ नए बिल्स आज भी आएंगे, अध्यादेश अब कैबिनेट पास करेगा तो उन सब के लिए सब लोग मजबूती से रहें। मुद्दे पर विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा है। क्या सवाल कर रहा है? ये नीट मामले जो पेपर लीक कर रहा अरे नीट का धर्मेंद्र प्रधान बिहार सरकार के मंत्री हैं, केंद्र सरकार के। आप जाइए वहाँ प्रोटेस्ट करिए ना, आपके एमपी है ना भाई, आरजेडी के एमपी नहीं है तो जहाँ है वहाँ ना प्रोटेस्ट कीजिएगा।
रोड मार्च भी किया गया है। हाँ तो वहां करिए ना जाके, यहाँ पर करने का क्या मतलब है आप? कोई मतलब नहीं। मॉडल यहाँ पर तो आप जैसे ही माहौल बना रहे हैं नीट के लिए, लेकिन सरकार, भारत सरकार नीट के परीक्षा में देखिए हर जगह, पहले क्या था, पहले प्रिंट मीडिया था, फिर सोशल मीडिया आया, फिर अब सोशल मीडिया के बाद अब देखिए हमारे यहाँ यूट्यूबर्स आए, पहले स्थापित जर्नलिस्ट थे, जो लोग कहीं ना कहीं जर्नलिज्म का काम किए थे वो आए सोशल मीडिया में, उसके बाद उनके साथ जो लोग मास कॉम पढ़े हैं वो आए। अब यूट्यूबर तो कुछ नहीं पढ़ा है, अजीब अजीब टाइप का सवाल पूछता है, किस सवाल का न सर है न पैर है। तब क्या, जैसे जैसे सिस्टम बढ़ता है वैसे वैसे लोगों का, जो लोग हैं उनकी भी बढ़ती है। तब जैसे जैसे हम लोग टाइट हो रहे हैं, जो लोग अपोजिशन या जो दुष्प्रवृत्ति के लोग हैं नीट के खिलाफ, जो परीक्षा में प्रश्न पत्र चोरी करने में लगे हैं, वो भी अपनी टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। तो कैसे इसको बांधा जाए, इसकी सरकार लगी हुई है। हम लोग खुद भी तो चिंतित है, ऐसा तो है नहीं कि हम अपने आने वाले भविष्य के लिए चिंतित नहीं है। हम भी तो चाहते हैं कि बच्चों का समयबद्ध तरीके से परीक्षा हो, वो लोग परीक्षा खत्म करें और अपना वेस्ट नहीं हो, उनका ईयर बर्बाद नहीं हो। कौन नहीं चाहता? हम भी जब पढ़ते थे ग्रेजुएशन में पटना यूनिवर्सिटी में, हमारा भी जब सेशन लेट होता था तो वीसी को जाके कहते थे कि भाई हम लोग का सेशन कराइए, क्योंकि हमारे बैच वाले सब आगे निकल जाएंगे। सवाल उठ रहा है सर बिहार के मॉडल स्कूलों को लेकर, कलर को लेकर सवाल। देखिए ये ज्यादा जरूरी है कि व्हाइट हो, ग्रीन हो, ऑरेंज हो, ब्लैक हो, कि ये जरूरी है कि वहाँ गुणवत्तापूर्ण परीक्षा हो। जो लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि ऑरेंज क्यों हो गया, व्हाइट क्यों हो गया, ग्रीन क्यों हो गया, उनको ये सवाल उठाना चाहिए ना कि क्या सरकार ने 20 वर्षों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बहाल इस प्रदेश में की कि नहीं की। तो आपने मंत्री अशोक चौधरी को सुना, कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये दुखद संयोग है। वहीं आज एनडीए के विधानमंडल दल की बैठक हुई। बैठक में उन्होंने कहा कि बिहार के विकास को लेकर, किस तरह से प्रदेश का विकास हो, इसको लेकर चर्चा हुई है। अब विद्यालय जो मॉडल स्कूल हैं उनके रंग को भगवा में कर दिया गया है, लेकिन अशोक चौधरी कह रहे हैं कि रंग कोई भी हो, भगवा हो, सफ़ेद हो या काला हो, लेकिन विपक्ष को बताना चाहिए कि 20 वर्ष पहले जो पढ़ाई की स्थिति थी, जो शिक्षा की स्थिति थी, क्या 20 वर्ष बाद भी वही है? क्या शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार नहीं हुआ है? देखिए मॉनसून सत्र चल रहा है। आज मॉनसून सत्र में जो है कुछ अवधि के लिए मॉनसून सत्र चला, अनुपूरक बजट पेश किया गया। अब 4 दिन इस पर चर्चा होगी और 4 दिन में विपक्ष कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश करेगा। कैमरा पर्सन गोलू के साथ सुधेंद्र रमन, NBC 24 पटना।